अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल के साथ मैं हूं नौमानुल हक। आज मैं इंतखाब सूरी साहब की हिदायत पर स्कीम 33 में मौजूद हूं और मेरे साथ आज मौजूद हैं अल रहमान एसोसिएट के करता धरता हैं वलीद मुस्तफ़ा साहब। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि इस सोसाइटी के हवाले से क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वलीद भाई, सबसे पहले तो मुझे इस सोसाइटी का तारुफ़ कराएं। देखिए, अनलिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये 1971 की अलॉटेड है और सेक्टर 48 में लोकेटेड है, स्कीम 33 के अंदर। और कॉर्नर है 150 और 250 फीट के जो मेन रोड्स हैं उसके कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड है ये सोसाइटी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वलीद भाई, ये सोसाइटी कितने एकड़ पे मुश्तमिल है और यहाँ पे कैटेगरीज़ क्या क्या हैं और प्लॉट्स की जो कटिंग है वो भी बता दें। देखिए, 40 एकड़ के ऊपर ये सोसाइटी है और इसके अंदर 120, 240 और 400 गज के प्लॉट्स जो हैं वो कटिंग है, इसकी कैटेगरी है। और दूसरा है कि 30, 36, 40 और 60 फीट के रोड्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। सही। लोकेशन ज़रा समझाएंगे इसके, सोसाइटी की लोकेशन हमें ज़रा समझाएं इसकी। देखें, एक तो दो रोड्स इसको लग रहे हैं। एक 244 फीट का रोड है जो कि हाईवे का जो है वो लिंक रोड है, जो कि शाइन शिनवारी के सामने पंजाबी सौदागरान फ़ेज़ 2 जो है वहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, और टूवर्ड्स सादी टाउन जा रहा है। तो और दूसरा जो रोड इसको यानी कॉर्नर की सोसाइटी है ये, तो दूसरा जो रोड है वो मुबीना टाउन थाना जो है वहाँ से ये टूवर्ड्स हाईवे आ रहा है, जो कि गुलजार हिजरी रोड कहलाता है। तो इन दोनों रोड से कॉर्नर की ये सोसाइटी है। सराउंडिंग के अंदर इसके जो है PIA आ जाती है, ये अपना हाशमाबाद है, सूरती है, पंजाबी सौदागरान फ़ेज़ 2 है, ठीक है। तो ये तमाम सोसाइटीज़ हैं और दीगर बड़ी सोसाइटीज़ इस रोड के ऊपर हैं, ठीक है। दूसरी जो कि अच्छी डेवलप हुई हुई हैं, पंजाबी फ़ेज़ 1 हो गया, कराची यूनिवर्सिटी हो गई, ये तमाम सोसाइटीज़ इस रोड के ऊपर लोकेटेड हैं। अच्छा वलीद भाई, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं, पानी, बिजली, गैस वगैरह, दूसरी चीज़ें जो हैं उसके हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह करें कि क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है इस वक्त। देखें, इसका अगर मैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाटर एंड सेवरेज की, तो वाटर एंड सेवरेज का जो काम इसमें हुआ है, ठीक है, वो बहुत मियारी काम इन्होंने करवाया है। अमूमन जो यहाँ पे स्कीम 33 की जो अच्छी यानी टॉप की सोसाइटीज़ हैं उसमें भी सेवरेज का इस तरह का मियारी काम नहीं हुआ। इन्होंने जो सेवरेज में डाला हुआ है वो इंडस्ट्रियल पॉलीमराइज्ड पाइप डाला हुआ है, ठीक है, कस्टमाइज़ लेंथ का है, ठीक है, और हर प्लॉट के ऊपर कनेक्शन जो है दिए हुए हैं। दूसरा, पानी की अगर मैं बात करता हूँ तो पानी का इनका कोई हुक कनेक्शन वगैरह नहीं है, लीगल कनेक्शंस हैं जिसके चालान ये पेड कर चुके हैं। 24 आवर्स का जो है अवेलेबिलिटी है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बनाया हुआ है तकरीबन 1.5 लाख गैलन का जो है वो रिज़र्व टैंक बनाया हुआ है यहीं पे, ये पार्क के कोने के ऊपर। तो उससे ये है कि यहाँ पे जो शेड्यूल है पानी का वो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है स्कीम 33 के अंदर, ठीक है। तो उससे उस हवाले से, लेकिन यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो 24 आवर्स की इस वजह से है क्योंकि ज़्यादा रिज़र्व टैंक बना हुआ है, ठीक है। तो उसके थ्रू ये होता है कि अगर इन केस फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बनाया है कि किसी भी तरह की शॉर्टेज होती है तो वो इसको कवर कर लेगा। अच्छा, अब तीसरी जो मेजर यूटिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो इन हो चुकी है, ठीक है। उसमें इन्होंने जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि लाइकवाइज जो भी उसका एस्टिमेट वगैरह है सब कुछ, तो इलेक्ट्रिक का हो, वाटर एंड सेवरेज हो, रोड्स हों या दीगर जो भी डेवलपमेंट है, इन तमाम चीज़ों के जो ड्यूज़ हैं वो मेंबर्स से सोसाइटी नहीं ले रही है। उसकी वजह यह है कि इनके जो इन्होंने 11 कमर्शियल्स ऑप्शन किए थे, तो उसका जो पैसा आया था कमर्शियल्स का वो इन्होंने जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर लगाया। तो उससे ये हुआ है कि मेंबर्स को इन्होंने फैसिलिटेट किया है, उनके ऊपर बर्डन नहीं आया है। और इलेक्ट्रिक का ये है कि PMTs आ चुकी हैं, पोल्स जो है वो भी अपना 1-2 दिन पहले डिलीवर हो गए और होपफुली उम्मीद है कि 5 से 10 दिन के अंदर केबल्स भी जो हाई टेंशन वगैरह हैं और सप्लाई केबल्स हैं वो सब भी आ जाएँ। और इसमें भी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है कि अगर मैं बात करता हूँ कि पोल्स की, तो आम जो नॉर्मल जो पोल्स हैं वो नहीं है यहाँ पे, वो जो प्रोसेस हुए सीमेंटेड पोल्स होते हैं, ठीक है, जो कि DHA वगैरह में इन जगहों के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं अर्थ और ये करंट वगैरह के वो होते हैं अमूमन बारिशों में ये मसले मसाइल, तो वो चीज़ें नहीं है। और फिर लॉन्ग लाइफ है, रस्ट वगैरह से रस्ट फ्री हैं, ठीक है। 50 ईयर्स की इनकी, मोर देन 50 ईयर्स यानी लाइफ टाइम जो है ना वो इसकी वो होती है कि अच्छी इनकी ड्यूरेबिलिटी है पोल्स की। दूसरा, केबल की अगर बात करें तो कुछ कोई भी चाइना या इधर उधर कोई लोकल ब्रांड इन्होंने नहीं लगा रहे हैं। पाकिस्तान केबल जो कि एक ज़ाहिर सी बात है वेल नोन ब्रांड है और वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ, बाकायदा मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि तकरीबन 5-6 जगहों पे इनके बोर्ड भी लगे हुए हैं, उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। इसकी एक कोई ख़ास वजह थी कि पाकिस्तानी केबल उन्हीं का रेफ़र किया आप लोगों ने? नहीं, असल में देखें जो भी मैनेजमेंट है ना यहाँ पे, जो भी इलेक्टेड इंतज़ामिया जो काम करवा रही है, अच्छा
अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे वो भी ब्रांडेड लगाया है इन्होंने, डेडेक्स लगा हुआ है इनके सैवरेज के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। जबकि ऑल्दो के जो सैवरेज का काम होता है उससे डबल टिबल यानी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है वो, लेकिन इन्होंने वो काम करवाया। जबकि ज़मीन में जानी है वो चीज़ नज़र नहीं आनी, लेकिन उसके ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ है। इसी तरह केबल्स की अगर मैं बात करता हूँ, पोल्स की मैं बात करता हूँ, तो इनका जो विज़न है, जो भी इंतज़ामिया है इलेक्टेड, तो वो इस विज़न को लेके चलिए, यानी 50 to 100 ईयर्स के जो है ना वो उसके ऊपर चलिए कि कोई भी हम काम करवा रहे हैं तो आने वाले 50 साल के अंदर जो भी यहाँ पे रिहायशी हैं उनको किसी भी तरह का कोई मसले मसाइल ना हो। देखें बात यह है कि बिल्डर सोसाइटी तो है नहीं कि आपने दिखाने की नहीं, या वो ज़ाहिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो जो भी चीज़ें, जो भी इंतज़ामिया आती है वही लुक आफ्टर करती है। अब जो मौजूदा इंतज़ामिया है ये माशाल्लाह से अभी जो प्रीवियस जो भी इलेक्शन हैं वो ये जीतते हुए हैं, क्योंकि लोगों का जो मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट है इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह के ये काम करा रहे हैं। तो पार्क का मैं जो बात कर रहा हूँ, हिल व्यू पार्क इन्होंने बनाया है, प्लांटेशन के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, और अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको दे रहे हैं। और आजकल अमूमन ये होता है कि पौधों के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाता बंदा, बाकी तमाम चीज़ों पे हम लगा रहे होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे लगा रहे होते हैं, नेचुरल चीज़ों के ऊपर इतना वो हेरिटेजेस जो हैं उसके ऊपर इतना नहीं लगाया जाता। तो खैर अच्छा, इसका इन्होंने कॉन्सेप्ट ये रखा है कि इसके बराबर में ही प्ले ग्राउंड दिया है। प्ले ग्राउंड के चारों तरफ भी ये बड़े दरख्त वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, और जो ट्रैक है वॉकिंग ट्रैक वगैरह, ठीक है, वो इन्होंने प्ले ग्राउंड और पार्क के बाहर इन्होंने जो है वो डिज़ाइन करा है इसको, ठीक है, ताकि अंदर जो भी फैमिलीज़ आ रही हैं, मतलब जो भी वॉक करने वाला आ रहा है या XYZ, मतलब ये है कि कोई किसी भी तरह की कोई इंटरप्शन ना हो, ठीक है। तो चीज़ों को काफ़ी सेपरेट रखा है और बड़ी प्लानिंग से कर रहे हैं। अच्छा वलीद भाई, यहाँ पे रोड की कारपेटिंग मेरे ख्याल से अभी बाकी है, बाकी रोड की कटिंग वगैरह यहाँ पे हो चुकी है। बारिश के पानी की निकासी के लिए यहाँ पे कोई इस तरीके का निज़ाम बनाया गया? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बारिश का मैं आपको बता दूं, अच्छा जो बाउंड्री वॉल है ना वो इस साइड जो इसकी ये जो मेन रोड का 244 फीट का वो दिया हुआ है, तकरीबन प्रॉब्ली 1 फीट ऊपर है ये उससे। अच्छा। स्लोप सोसाइटी का बहुत अच्छा दिया है। प्लस एक और चीज़ ये है कि जो सीवरेज का सिस्टम है वो अलग है, और ड्रेन वाटर यानी जो अपना फ्लड वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, फ्लड वाटर ड्रेनेज सिस्टम वो ये अलग दे रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट बना रहे हैं उसको, कि बारिश का पानी का जो है ना वो सिस्टम ही बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने मतलब सीवरेज से इसको मिलाया नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ये सेपरेट रखा। हाँ बिल्कुल अलग, तो एक बहुत अच्छी बात है। अमूमन है नहीं, मैंने देखा है जो अच्छी जो सोसाइटीज़ जो डेवलप हुई हैं उधर भी ये सिस्टम मैंने नहीं देखा कि भाई उन्होंने सीवरेज का बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ, और जो अपना फ्लड वाटर जो है अपना किसी भी तरह की स्टॉर्मिंग हो गई या रेनी सीज़न हो गया उसके हवाले से इतना सोच के कोई भी वो नहीं करता कि वो चीज़ों को जो है ना वो आगे एग्जीक्यूट करे। तो इन्होंने लेकिन ये कि वो बनाया है। वलीद भाई, सुनने में ये आ रहा है कि सोसाइटी ने पोजीशन भी दे दिया है इस वक्त यहाँ पे, और माशाल्लाह यहाँ पे मैंने कुछ मकानात भी देखे हैं जो ज़ेरे तामीर हैं, और 1-2 मकान यहाँ पे तामीर भी हो चुके हैं। सबसे मेन चीज़ ये बताएं मुझे आप कि यहाँ पे पोजीशन तो दे चुकी है सिक्योरिटी, मगर सोसाइटी, तो आप सिक्योरिटी को क्या देखते हैं और यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, ज़रा इसके हवाले से थोड़ा बताएं। देखिए पोजीशन इन्होंने दे दिया है, और तकरीबन रिहाइश के हवाले से काफ़ी मकानात बन रहे हैं, जो यानी इसमें 9-10 जो मकान अभी जो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर स्टार्ट हुए हैं, तो इसके अंदर ये है कि मेजॉरिटी वो है कि जो कि रिहाइश के नहीं आए हैं। और उस हवाले से अगर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी की, जाहिर सी बात है लोग आएंगे तो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो और आजकल के जो हालात हैं तो उस हवाले से मैं बता दूं आपको कि इनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इन्होंने सोसाइटी के चारों तरफ जो है वो चेक पोस्ट वगैरह यानी चौकियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, जहाँ पे गार्ड जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, और तकरीबन ये समझ लें कि 10 से 12 गार्ड मॉर्निंग के अंदर, और सेम जो है एज इट इज़ 10 to 15 जो है वो अपना नाइट शिफ्ट के अंदर गार्ड्स होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने डिसाइड की हुई है, वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी लाने का इनका इरादा है, जिसके अंदर जैसे जो डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल की जाती हैं, और एक कंट्रोल रूम बाकायदा जो है ना वो बनाया जाता है विजिलेंस के लिए, कैमरे वगैरह, तो वो इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। मैनेजमेंट की जो मौजूदा इंतज़ामिया है इनकी प्लानिंग का ये हिस्सा है कि हम जो है वो फ्यूचर के अंदर साइबर सिक्योरिटी भी यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे चौकियाँ भी बनी हुई हैं आपके सोसाइटी के सारे, जो तकरीबन कितने गेट हैं इसके तकरीबन 3, 4, 5 तकरीबन 6 से 7 गेट हैं इसके। 7 गेट हैं, और 7 गेट पे मेरे ख्याल से चौकियाँ भी बनी हुई हैं। हाँ, तमाम यानी पॉइंट्स के ऊपर 7 गेट्स के अलावा ये है कि जो ये 7 गेट्स हैं उसके अलावा जो भी कॉर्नर्स जो हैं सोसाइटी के, ठीक है, बाउंड्री वॉल के, उधर भी तमाम चेक पोस्ट बनी हुई हैं, और सब जगह जो है वो गार्ड्स जो है वो डिप्लॉयड हैं। तो दोस्तों ये देखें कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस वक्त जो कराची के हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी इंतज़ामिया है, उन्होंने सिक्योरिटी को एक बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है। तो बाकी अच्छा वलीद भाई, मुझे अब ये बताएं कि आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं
इसके अतराफ़ की अंदलिब के आसपास की जो सोसाइटी है वहाँ पे क्या इस वक्त क्या वैल्यू चल रही है प्लॉट्स की? देखें, जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं जो काफ़ी अर्से पहले आबाद हो चुकी हैं और जहाँ पे तमाम यूटिलिटीज़ पूरी हैं, वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 120 गज़ की प्लॉट की, तो 120 गज़ का प्लॉट तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये का है, उससे कम पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। और उसके अंदर जो भी वेल नोन सोसाइटीज़ यहाँ की हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में अगर 240 की बात करूँ तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये से 3.5 करोड़ रुपये का सिर्फ प्लॉट है वहाँ पे। और उसके बाद 400 गज़ की इसी तरह से बात किया है तो 3.5 करोड़ से तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपये तक का है। अच्छा, अंडर डेवलप सोसाइटीज़ की मैं बात करता हूँ जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जो सराउंडिंग में कुछ सोसाइटीज़ हैं, तो वो उधर भी अगर हम बात करें रेटों की तो तकरीबन 120 गज़ जो है वो तकरीबन 75 लाख रुपए से लेके 85 लाख तक जा रहा है। 120 गज़। और 240 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का या 1.65-1.70 तक का 240 है। और इसी तरह से 400 गज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये है कि ये समझ लें कि तकरीबन 2 से फिर दैन 3.5 करोड़ रुपये तक जा रहा है। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की तो मतलब ये है कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हैं और जो आजकल के हालात हैं, महंगाई है, उसके हवाले से हम कंपेयर कर रहे हैं और जो चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी प्राइसिंग है, लाइक यहाँ पे अभी की जो मार्केट है तो उसके अंदर ये समझ लें कि 75 से लेके फिर तकरीबन 1.10-1.15 तक के जो है 120 गज़ जा रहा है। 120 गज़। और 240 की हम बात करते हैं तो तकरीबन 1.30-1.35 से स्टार्टअप है, दैन जो है वो अपना 1.70-75 का जो है 240 है। और अगर इसी तरह से अगर 400 गज़ की बात करते हैं तो 2 करोड़ रुपये से स्टार्टअप है और अंदर के जो प्लॉट्स हैं, और तकरीबन ये समझ लें कि 2.5 करोड़ 260-265 तक के हैं। और मेन रोड के जो हैं वो तकरीबन ये समझ लें कि 3.5 से 4 करोड़ रुपये का प्लॉट है मेन रोड का 400 गज़। तो लेकिन जो इसकी वो अगर जो प्राइसेस हैं, जो प्लॉट्स की यहाँ की मार्केट चल रही है, उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जो अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको यहाँ की टॉप की सोसाइटी से, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्लानिंग है तो मैं उसको ऊपर ही समझता हूँ। डेवलपमेंट का जो काम है अक्सर बेशतर सोसाइटियों में इस वक्त नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि आप अंदलिब सोसाइटी में जब आएँ, ख़ुद भी विज़िट करेंगे तो आपको ख़ुद नज़र आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट का काम जारी है। बिजली के पोल्स यहाँ पे लग रहे हैं, PMTs यहाँ पे लग रही हैं, इसके अलावा सेवरेज हो या फिर सुई गैस का कनेक्शन हो या वाटर हो, सारी चीज़ें मतलब एक बहुत खूबसूरत तरीके से ये काम चल रहा है। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी अगर हम प्राइस के हवाले से बात करें दूसरे सोसाइटीज़ की, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ज़्यादा प्राइस है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल। बात यह है कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग यहाँ पर है, छोटी गलियाँ नहीं हैं, बड़ी गलियाँ हैं, इंट्रेंसेस बड़ी हैं, बहुत ही गिनती की 1 या 2 सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर इंट्रेंसेस बड़ी हैं, वरना मेजॉरिटी का ये है कि 40 फीट की इंट्रेंसेस के ऊपर है। फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं सोसाइटी का? देखें, जो लोगों का रुझान है और जिस हिसाब से लोग जो है अपना नक्शे अप्रूव करवा रहे हैं, प्लॉट लीज़ करवा रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ये बहुत अच्छी तरह आबाद हो जाएगी सोसाइटी। और मतलब ऑन द बेस ऑफ ये समझ लें कि प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और ये इन तमाम चीज़ों को लेते हैं और लोकेशन जो है सोसाइटी की कॉर्नर सोसाइटी है, ठीक है, और बड़े रोड्स लग रहे हैं, तो उस बिहाफ के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जो टॉप की सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, उनमें वन ऑफ द बेस्ट ये होगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर 2 से 3 साल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद भाई। तो हमारे साथ अल रहमान एसोसिएट के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और अंदलिब सोसाइटी, अंदलिब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से हमें मालूमात दे रहे थे। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है और इंशाल्लाह ये है कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी वेस्ट नहीं होगी, ज़ाया नहीं जाएगा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।